नमस्कार भाइयों। आज है 20 नवंबर और आज का मौसम जो है बहुत ही सुहावना है। आपको मैं बताऊंगा क्यों सुहावना है। क्या आप देखकर ही समझ जाएंगे। कुछ तो खास है आज। देखिए, खास होने का कारण है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे देख के आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है। पेड़ पौधों की जो हरियाली है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार की उन पर धूल नहीं है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से मौसम बहुत ही सुहावना है। देखिए, तो सुबह के 7:15 बजे हुए हैं और आज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी। मैं चाहता हूँ कि ये बारिश और तेज़ हो जाए। मेरे हिसाब से तेज़ हो जाएगी, बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अच्छा ये बताइए, आज जो बारिश हो रही है, मौसम तो कल से ही इस प्रकार से है, बादलों भरा, और कल थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरी, आज कुछ ज़्यादा बूंदें गिर रही हैं। तो इस मौसम से, इस प्रकार की बारिश से क्या फ़ायदा है किसानों के लिए? खेती में हाँ, एक पानी का फायदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये, सरसों, चना, गेहूं, उनमें कम से कम दूनी पैदावार बढ़ जाएगी। दूनी पैदावार बढ़ जाएगी और एक पानी का, कम से कम एक पानी का फ़ायदा हो जाएगा, जिससे डीजल की बचत होगी, डीजल की बचत होगी और की बचत होगी। हाँ, और किसानों की जो मेहनत है उसकी भी बचत होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसानों को फायदा होगा दुगना। तो किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है अगर ये बारिश और तेज़ गिरती है। तो और फिर और क्या फ़ायदे हो सकते हैं पंडित जी? और तो ये जो ऊपर ये पानी की, ये जो किसान है रात दिन पानी में लगे रहते हैं, रात को लाइट आती है, दिन को नहीं आती है, तो किसानों के लिए दिन रात का जो मेहनत है वो बच जाएगी। अच्छा, मतलब किसानों के लिए जो लाइट की समस्या है उस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। हाँ। और किसानों को आसानी से उनके खेतों में पानी मिल जाएगा। लाइट का भी फायदा रहेगा। और लाइट का फ़ायदा ये रहेगा कि सरकार की जो लाइट है, गवर्नमेंट की जो लाइट है, उसकी बचत हो जाएगी, क्योंकि किसान उसका उपयोग नहीं करेंगे और उसकी बचत हो जाएगी। हमारे लिए क्या फ़ायदा है? अपने लिए तो ये है कि हमारे जो लॉन है, हाँ, उसकी मतलब सफाई हो गई, उस पर मिट्टी छा रही है, लॉन में पूरी तरक्की आ जाएगी। अच्छा, तो हमारा जो लॉन है, जो ग्राउंड है, जो स्कूल का परिवेश है, उस पर जो धूल मिट्टी छा रही थी, इससे सफाई हो जाएगी, धूल मिट्टी गिर जाएगी, बिल्कुल पेड़ पौधे साफ़ सुथरे हो जाएंगे, ग्राउंड साफ़ सुथरा हो जाएगा। हमें भी 1-1.5 महीने तक पानी का फायदा रहेगा और हमें भी इसका फ़ायदा रहेगा। तो स्कूल के लिए फ़ायदा ये है कि स्कूल में जो भी ग्राउंड है या जो भी पेड़ पौधे हैं उनके लिए पानी मिल जाएगा और उनकी साफ़ सफाई हो जाएगी प्राकृतिक तरीके से। अच्छा पंडित जी, इसका ठंड पर क्या असर पड़ेगा? ठंड बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? नहीं, ठंड तो बढ़ेगी। अच्छा, ठंड बढ़ेगी। ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन ठंड क्या, बरसात से थोड़ी कम रहेगी। अच्छा, कम रहेगी। उसके बाद में, बरसात के बाद में ठंड बढ़ेगी, धुंध बढ़ेगा। अच्छा, मतलब कोहरा बढ़ जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। हाँ। और हमारे स्कूल के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे? बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, बच्चे नहीं आएंगे ऐसी बारिश में? बच्चे पहले भी डर रहे हैं कि कोरोना की वजह से ठंड में खांसी, जुकाम, बुखार का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। अच्छा, कोरोना की वजह से ठंड में खांसी, जुकाम, बुखार बढ़ सकता है, तो उनको कोरोना का जो डर है वो अभी भी सता रहा है और बच्चे इस प्रकार से स्कूल आने से कतराएंगे थोड़ा सा। और हो सकता है उनके मम्मी पापा भी इस सावधानी को बरतते हुए ना भेजें, तो हमारे बच्चों का नुकसान होगा इस वजह से। और बाकी तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बस कुछ ही नुकसान होंगे। और बच्चों के लिए भी यही सूचना है कि अपने गर्म कपड़े पहन के नहीं, अपने टोपा वगैरह पहन के आमें। अच्छा, ये बच्चों के लिए आपकी तरफ से सूचना है कि अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है और वो गर्म कपड़े पहन कर आएँ। और ये तो स्कूल प्रशासन या जो राजस्थान शिक्षा विभाग है उसने भी पहले से तय कर रखा है और स्कूलों ने भी, हमने भी पहले से तय कर दिया है कि बच्चे अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में आएँ, जिसमें पैंट शर्ट, जूते मोजे और स्वेटर और ब्लेज़र,
इन सभी चीज़ों को पहन कर आएँ ताकि वो ठंड से बचे रहें। और कैप या मफलर जो भी है स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड की गई है कैप, उसको भी पहन के आए, टोपी को पहन के आएँ, जिससे वो बूंदों के बचने के लिए छत्ता वगैरह कोई ऐसा साधन भी संग में लाएं। हाँ, और स्कूल ना आने से बच्चों का नुकसान होगा तो स्कूल तो आना ज़रूरी है, और उससे बचने के लिए वो अपने लिए रेनकोट, छाते का उपयोग कर सकते हैं और स्कूल रेगुलर आएँ, लगातार आएँ, जिससे ना तो स्कूल का नुकसान होगा, ना बच्चों का नुकसान होगा और ना पढ़ाई का नुकसान होगा। स्कूल भी प्रॉपर तरीके से ठीक तरह से चलता रहेगा। तो इस प्रकार की सूचना कुछ हमको समझ में आ रही है। और भी क्या हो सकता है पंडित जी, और क्या और हो तो सकता है? यही हो सकता है साहब कि अभी जैसे ओले वगैरह पड़ने की संभावना रहती है, ये मौसम में मावट पड़ रही है, वैसे किसान के लिए मृत है। अच्छा। और उसके बाद में ओले वगैरह पड़ जाएं तो अभी तो कोई ऐसी खास फसल को नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन ओले की संभावना नहीं है अभी। अच्छा। वैसे तो किसानों के लिए, खेती के लिए ये क्या पड़ रही है, अमृत पड़ रही है। और अगर इस समय पर ओले पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होगा। खैर अभी फसल छोटी छोटी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओले नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार का मौसम समझ में नहीं आ रहा है। तो पानी ही गिरेगा, बरसात ही होगी, और बरसात होने से बहुत सारे ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो किसानों के लिए इस बरसात की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि और तेज़ बरसात हो, ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो, जिससे किसानों को फ़ायदा हो और किसानों को ये जो मेहनत है उनकी, या जो डीजल का खर्चा है, परिवहन का खर्चा है, जो किसान खेत में मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत है वो ना करनी पड़े और उनको एक पानी कम से कम प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाए। और इस पानी से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इसमें सरकार की भी बचत होगी। सरकार की बचत ये होगी कि जो डीजल है, लाइट है वो खर्चे नहीं होगा। खैर सरकार को रेवेन्यू के रूप में तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू अर्जित होता है, रेवेन्यू मिलता है, उसको पैसा मिलता है। तो बिक्री नहीं होगी तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार फिर कोयला वगैरह की कमी से लाइट में भी कटौती कर रहे हैं, तो किसान सरकार को भी फायदा होगा। अच्छा, तो सरकार को भी फायदा होगा, पंडित जी बता रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, कोयले की कमी है, और इस वजह से लाइट वो बन नहीं पा रही है, स्टॉक नहीं है उतना, और तो वो दे नहीं पाएंगे। इस वजह से सरकार भी सोच रही कि इस प्रकार की बारिश हो जाए, जिससे लाइट की खपत कम होगी, और इस प्रकार से किसानों को ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। मौसम भी साफ स्वच्छ हो जाएगा। जो हमारे आसमान में धूल के कण, मिट्टी के कण, अभी जो खेती करने पर, बुआई के समय पर प्रदूषण फैल चुका है, वो भी साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, और होने भी चाहिए। प्राकृतिक रूप से हम लोग बढ़िया हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा एटमॉस्फेयर भी एकदम हेल्दी हो जाएगा, और हमको एकदम ताज़ी और स्वच्छ वायु मिलेगी। तो इस प्रकार से रोग भी कम होंगे और लोग स्वच्छ रहेंगे, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाते हैं इस तरफ से बिल्डिंग, और पानी की बूंदें गिर रही हैं, और ये जो व्यू है ये, और ये व्यू है जो आसमान में कबूतर उड़ते हुए, चिड़ियाँ उड़ती हुई, चिड़ियाँ चहचहाती हुई, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारा स्कूल का व्यू। चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, कबूतर बैठे हुए हैं, देखिए इधर छत पर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कबूतर बहुत सारे हैं यहाँ पर, और स्कूल का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है।
तो देखते हैं क्या है। ये स्कूल का गेट, ये स्कूल के बाहर का नज़ारा है। ये स्कूल के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, राजस्थान का, करौली डिस्ट्रिक्ट का। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से रोड तो बहुत चौड़ी है। बरसात सभी जगह हो रही है, मशीनें सब बंद पड़ी हुई हैं। एक बार फिर से हमारे स्कूल का व्यू बरसात के मौसम में कैसा लगता है, यहाँ का दृश्य आप मुझे बताइए। अभी मौसम बरसात का नहीं है, लेकिन हाँ बरसात पड़ रही है, सौभाग्य की बात है, और हम आपको इस प्रकार से इसका व्यू दिखा सकते हैं। तो आप देखिए।